प्यारे बच्चों, आज हम आपको सांख्य दर्शन का जो कारणता का सिद्धांत है सत कार्यवाद, उसके बारे में बताएंगे, है ना। कि बीए फाइनल ईयर जो है हमारा, उसमें सांख्य दर्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसमें हमें सांख्य दर्शन के विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की विवेचना करनी है ना। तो सांख्य के सिद्धांतों में जो है प्रकृति पुरुष को हमने किया, उसके बाद में सांख्य का जो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्कार्यवाद, ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सत, अर्थात असत का कभी भाव नहीं होता तथा सत का कभी अभाव नहीं होता। कारण व्यापार से पूर्व कार्य अव्यक्त रूप में कारण में रहता है, इसलिए कार्य का कारण से उत्पन्न होने का अर्थ है अव्यक्त का व्यक्त होना। इसी तरह कार्य के नष्ट होने का मतलब है व्यक्त का पुनः अव्यक्त होना। प्रत्येक कार्य अपने सख्त कारण से ही उत्पन्न होता है, यही सत्कार्यवाद है। सीधा सा है कि सत्कार्यवाद है कि प्रत्येक कार्य का अपना एक निश्चित कारण होता है और प्रत्येक कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। इसी को सत्कार्यवाद या कारणता का सिद्धांत कहते हैं। सत्कार्यवाद का फिर क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है परिणामवाद, जिसको सांख्य दर्शन मानता है। एक है विवर्तवाद, जिसको शंकराचार्य मानते हैं। फिर इस परिणामवाद के दो प्रकार कर देते हैं, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद, है ना। प्रकृति परिणामवाद को सांख्य मानते हैं और ब्रह्म परिणामवाद को रामानुज मानते हैं। अब इसमें जो कारिका दी गई है सांख्य कारिका में इस कारणता सिद्धांत के लिए, वो कौन सी है? वो है असद करणात उबातान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात सक्तस्य शक्य करणात कारण भावात च सत्कार्यम। अर्थात कोई भी कार्य उत्पत्ति से पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है, क्योंकि इस जगत में जो वस्तु सर्वथा सिद्ध नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए उसके उपादान कारण को ही खोजा जाता है। उपादान कारण का मतलब मैटेरियल कोज, जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसे घड़े के लिए मिट्टी उसका उपादान कारण है, क्योंकि एक ही वस्तु से भी सभी वस्तुओं की उत्पत्ति संभव नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जो वस्तु जिस वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ है, इसी से उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए पदार्थों में परस्पर कार्य कारण भाव होता है, अथवा कारण का जो स्वभाव होता है वह व्यक्त होने पर कार्य में देखा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत स जायते, अर्थात सत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य कारण से पूर्व अव्यक्त अवस्था में कारण में विद्यमान रहता है, जो व्यक्त होने पर कारण से भिन्न प्रतीत होता है। अब इसकी जो कारिका है इसको हम विभिन्न भागों में इसको जो है तोड़ करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो प्रमाण है वो है असद करणात। यदि कारण के व्यापार से पहले कार्य को असत माना जाए, अर्थात कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए, तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है। यदि ऐसा होता तो असत से सत का निर्माण हो जाता। तो क्या हो जाता? फिर असत से ही यदि सत का निर्माण हो जाए तो बंध्या स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हो सकता था, किंतु ऐसा होता नहीं है। गीता भी यही कहती है, ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः, अर्थात असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। ठीक है। दूसरा तर्क क्या दिया गया है इसका सत्कार्यवाद के लिए? उपादान ग्रहणात। साधारणतः देखा जाता है कि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। उपादान के नियम में वाचस्पति मिश्र
ग्रहण का अर्थ संबंध से करते हैं। कार्य अर्थात घट का अपने उपादान कारण मिट्टी से संबंध होता है। कोई भी संबंध दो सत पदार्थों में रह सकता है, सत और असत में संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, तो उपादान ग्रहणात का सीधा सा मतलब है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारण का, मटेरियल का होना जरूरी है। जैसे घट के लिए मिट्टी का होना जरूरी है कि घट और मिट्टी में संबंध है। तीसरा है सर्वसंभवा भावात। यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं माना जाए तो कार्य के निर्मित होने पर हमें मानना पड़ेगा कि असत से सत का निर्माण हुआ, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। यदि यह कहा जाए कि उत्पत्ति होने वाले कार्य का उपादान कारणों से कोई संबंध नहीं होता तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस दशा में घट एक विशेष कारण मिट्टी से ही उत्पन्न है, यह आवश्यक नहीं रह जाएगा। इसलिए यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित रहता है। अर्थात किसी भी कार्य के निर्मित होने के लिए हमें मानना पड़ता है कि उसके लिए उसके उपादान कारण का ही होना जरूरी है। उन दोनों में संबंध होता है, वस्तु में और उसके उपादान कारण में। यदि ऐसा नहीं होता तो हम किसी भी तत्व से किसी भी कार्य को उत्पन्न कर लेते हैं। चौथा प्रमाण दिया गया है सक्तस्य शक्य करणात्। अर्थात जो पदार्थ जिस चीज़ को उत्पन्न करने की शक्ति या क्षमता रखता है उसी को वह उत्पन्न करता है। कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो शक्त हो, अर्थात शक्तिशाली हो। यदि ऐसा नहीं होता तो तेल सरसों के बजाय कंकड़ या रेत से भी निकल जाता। इससे सिद्ध होता है कि शक्त कारण वह कारण विशेष है जो कार्य विशेष को उत्पन्न करता है। कार्य अव्यक्त रूप में सक्त कारण में उपस्थित रहता है। ठीक है ना। तो कोई भी कारण उस कार्य को उत्पन्न करता है जिसमें कारण में शक्ति हो, अर्थात जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति ना हो वह कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे तेल जो है सरसों से ही निकलेगा, बालू से या कंकड़ से नहीं निकलेगा। पांचवा तर्क है कारण भावात। अर्थात कारण कार्य अभिन्न है, सत्ता की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, अंतर सिर्फ धर्म और स्वरूप का है। कारण सत होता है इसलिए कार्य भी सत ही होना चाहिए। जैसे घड़ा मिट्टी का होता है तो स्वरूप और धर्म की दृष्टि से अलग होकर भी सत्ता की दृष्टि से एक है। तो इसमें क्या है कि अब ये प्रश्न उठता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है या आभास है या विवर्त है ना। कि कार्य जो है वो कारण में से उत्पन्न होता है, लेकिन क्या कार्य कारण का रूपांतरण है या केवल हमें ऐसा आभास होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या उत्तर है इसका? भाषात्मक उत्तर से कार्य कारण का परिणाम है, रूपांतर है। निषेधात्मक उत्तर से कार्य कारण का विवर्त मात्र अर्थात अपीयरेंस है। इस प्रकार सत्कार्यवाद के दो रूप हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद के भी दो प्रकार हैं। परिणामवाद का मतलब है जैसे दूध से दही का परिणाम है ना, कि दही किससे निकलता है? दूध से, इसलिए दही दूध का परिणाम है। ऐसे ही दो प्रकार के परिणामवाद, एक प्रकृति परिणामवाद जिसे सांख्य दर्शन मानता है। ये कहते हैं सांख्य के अनुसार यह सृष्टि प्रकृति का ही रूपांतरण है, जिसका रूपांतरण भिन्न भिन्न चीज़ों में होता है। दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद जिसे रामानुज मानते हैं। रामानुज कहते हैं कि रामानुज ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकारते हैं। इनके अनुसार सारी सृष्टि, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही परिणाम है। ठीक है। सांख्य के मतानुसार समस्त सृष्टि प्रकृति का परिवर्तित रूप है। प्रकृति का रूपांतर संसार की विभिन्न वस्तुओं में होता है।
अब बात आती है विकासवाद की। विकासवाद क्या है? सांख्य विकासवाद को मानने के लिए भी सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। विकासवाद का मतलब कोई नूतन अर्थात नवीन सृष्टि नहीं है, बल्कि अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप प्रदान करना है। विश्व का अंतिम कारण प्रकृति यानी अव्यक्त है। इसी से मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत आदि तत्वों का विकास होता है। अब आता है विवर्तवाद, जिसे शंकराचार्य मानते हैं कि कार्य कारण का विवर्त या आभास मात्र है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, किंतु वास्तविकता अलग है। कारण का कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है। जैसे अंधकार में हम रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेते हैं। रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, परंतु इससे रस्सी सांप में रूपांतरित नहीं हो जाती। मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। घड़ा मिट्टी का वास्तविक रूपांतर नहीं है, केवल ऐसा प्रतीत होता है कि घड़ा मिट्टी का बदला हुआ रूप है। प्रतीति वास्तविकता से भिन्न है।